नमस्कार, आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म अध्ययन की पाठशाला में। मैं एक बार फिर से उपस्थित हूं बीएड फर्स्ट ईयर की पेपर BD 104 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम की आंसर की के साथ यूट्यूब पर सबसे पहले सबसे सटीक। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कीजिए अपने दोस्तों को जो अभी बीएड की पेपर दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट आज के पहले क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर एलिमेंट इन रीडिंग। निम्न में से पठन में कौन सा बाधक तत्व नहीं है? पठन कला का अपूर्ण ज्ञान, पठन में रुचि का ना होना, मानसिक एकाग्रता का ना होना या चिंतन क्षमता। तो दोस्तों इसका आंसर होगा थिंकिंग एबिलिटी, चिंतन क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज नॉट रिलेटेड टू लिसनिंग स्किल टीचिंग। श्रवण कौशल शिक्षण से संबंधित कौन सी विधि नहीं है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि पेपर में आपको नहीं है शब्द, ध्यान से पढ़ना है ताकि आपका क्वेश्चन एक भी गलत ना हो पाए। तो इसमें नहीं पूछा है कि कौन सी लिसनिंग स्किल टीचिंग मेथड नहीं है। तो प्रश्नोत्तरी मेथड है, सस्वर वाचन है, डिबेट है। नहीं पूछा है तो मॉन्टेसरी हमारा आंसर होगा। विच इज नॉट कंपोनेंट ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशन। वाक्य रचना का कौन सा घटक नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, फिर से नहीं है, इसमें पूछा गया है नहीं। तो नहीं है दोस्तों, ये होगा आकांक्षा है, स्पष्टता है, योग्यता है, जटिलता हमारा आंसर होगा क्योंकि यही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ साइलेंट रीडिंग स्किल्स। मौन पाठन कौशल के प्रकार क्या हैं? ध्रुत पाठन, गहन पाठन, ये दोनों ही हैं, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल से कठिन सूत्र पर आधारित लेखन कौशल की कौन सी पद्धति है? विच राइटिंग स्किल मेथड बेस्ड ऑन सिंपल टू डिफिकल्ट मैक्सिमम्स। क्रिएटिव सिस्टम पेस्टोलॉजी, जेकोटो सिस्टम, साइकोलॉजिकल मेथड या मोंटेसरी मेथड। तो दोस्तों इसका आंसर होगा मोंटेसरी मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे मेथड रिलेटेड टू, मतलब निबंध पद्धति संबंधित है पठन कौशल से, लेखन कौशल से, वाचन कौशल से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निबंध हम लिखते हैं दोस्तों, तो लेखन कौशल से निबंध पद्धति संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज बेसिकली लिंक्ड विद FIACS इन द फॉलोइंग। FIACS दोस्तों मैं बताऊंगा आपको कि ये बहुत कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है। F से अगर आप याद करना चाहेंगे तो फ्लेंडर का आपने बारे में सुना होगा, F से फ्लेंडर, तो ये फ्लेंडर होगा। What are two productive skills in the following? निम्न में से दो उत्पादक कौशल क्या हैं? ये बहुत कंफ्यूजिंग सवाल है। 8वां, इसका बच्चों ने रीडिंग राइटिंग लगाया हुआ है, देखिए जिस बच्चे ने भेजा है ये हमारे पास, पर इसका सही जवाब जो होगा वो होगा स्पीकिंग राइटिंग, बोलना और लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच टूल्स इज नॉट सीम्स टू बी एप्रोप्रिएट फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रचनात्मक मूल्यांकन के लिए उपयुक्त नहीं है? फिर से देखिए, नहीं पूछा है तो नहीं देखेंगे हम लोग। क्विज, मानदंड संदर्भित चर्चा, समूह चर्चा या बातचीत। तो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, मानदंड संदर्भित चर्चा, ये इसका सही आंसर होगा। विच ऑफ द नंबर ऑफ कैटेगरी रिलेटेड टू टीचर इन फ्लेंडर्स टेक्निक्स। देखिए फ्लेंडर्स से एक और क्वेश्चन आया है, FIACS तो एक क्वेश्चन था उसमें फ्लेंडर्स था, इसमें अब टेक्निक्स पूछी हैं टीचर की, कितनी टेक्निक्स होती हैं। तो दोस्तों टोटल टीचर फ्लेंडर की टेक्निक्स जो दी थी फ्लेंडर्स ने 10 टेक्निक्स दी थी, जिसमें टीचर्स की टेक्निक्स पूछी है, ध्यान दीजिएगा।
तो ऑप्शन 7 7 टीचिंग की टेक्निक्स दी थी फ्लेंडर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इन द फॉलोइंग स्टेप इज प्रोमिनेंट इन द सिंटेक्स ऑफ टीचिंग मॉडल ऑफ मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल। स्मृति द्वार, स्मृति स्वर और समझ स्तर के शिक्षण मॉडल के वाक्य विन्यास में निम्न में से कौन सा चरण प्रमुख है? तो प्रस्तुति, अन्वेषण, सामान्यकरण या योजना। तो इसका दोस्तों आंसर होगा प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन। मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए प्रेजेंटेशन करना एक अच्छा मेथड है, अच्छा मॉडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ क्लासरूम टेस्टिंग? कक्षा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रिपोर्टिंग टू पेरेंट्स, माता पिता को सूचित करना, ये नहीं है। इम्प्रूव इंस्ट्रक्शंस, अनुदेशन में सुधार, ये नहीं है। मेजर टीचर्स इफेक्टिवनेस, यही क्वेश्चन का आंसर है। कंपेयर नहीं करेंगे हम, कंपेयर ये रॉन्ग वर्ड है, तो ये नहीं करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इन द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओरल लैंग्वेज टीचिंग? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि नहीं शब्द को आपको ध्यान से पढ़ना है। नहीं शब्द, इससे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं को इग्नोर कर देते हैं और उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सरल भाषा का प्रयोग करना, नहीं। भाषा प्रभावशाली भाषा का प्रयोग करना, नहीं, क्योंकि नहीं पूछा है तो ये हैं, पर इसको नहीं करेंगे। अप्रभावशाली भाषा का प्रयोग करना, यही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर यूजिंग ओरल लैंग्वेज? मौखिक भाषा प्रयोग की कौन सी विधि प्रभावशाली है? वार्तालाप, प्रश्नोत्तर या अ और ब दोनों? ये दोनों ही विधि प्रभावशाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस परीक्षण में छात्र को आत्म प्रकाशन का अवसर नहीं मिलता है? तो दोस्तों इसका जो क्वेश्चन होगा का आंसर है वो वस्तुनिष्ठ परीक्षण। इसका आंसर होगा वस्तुनिष्ठ परीक्षण। 16 क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। 16वां क्वेश्चन है, टाइप ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स इज? कक्षा कक्ष संभाषण का प्रकार है। तो ये आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। प्राचार्य शिक्षक संभाषण भी है, छात्र शिक्षक संभाषण भी है, प्राचार्य छात्र संभाषण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा कक्ष संभाषण का उपयोग क्या है? देखिए, ऊपर से ही रिलेटेड एक ही टॉपिक से इन्होंने 2-3 क्वेश्चन उठाए हुए हैं, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। कक्षा कक्ष संभाषण का उपयोग क्या है? विद्यार्थी में आत्मविश्वास, अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास, स्वयं अध्ययन को प्रोत्साहन करना या उपरोक्त सभी? तो ये सारी ही तीनों ही चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वार्तालाप उपकरण की तकनीक है? टेक्निक्स पूछी जा रही हैं। हेल्दी इमिटेशन, प्रॉपर इन्वायरमेंट, एक्सरसाइज, ये तीनों ही हैं उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज नॉट कंसिडरेबल एट द टाइम ऑफ डिस्कशन? ध्यान दीजिएगा, फिर से नॉट, रखने योग्य नहीं है। तो फ्लुएंसी, क्लियरिटी, डिकोटसी या मोबिलिटी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डाइकोटसी, अशिष्टता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इन द फॉलोइंग इज द मेन बेस ऑफ डिस्कशन? नॉलेज, क्रिटिसिज्म, कंपटीशन या नन ऑफ द अबव? निम्नलिखित में से वार्तालाप का मुख्य आधार क्या है? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ज्ञान, नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज द की ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम? ये देखिए कथन आए हैं,
कथन जो है ये पार्कर साहब जो हैं इनका कथन है। रिपब्लिक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन इनमें से एक है। रिपीट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आया हुआ है। ये रिपब्लिक के लेखक कौन हैं? तो रिपब्लिक के लेखक हैं आपके डी रूसो। सॉरी रूसो नहीं है, मैं बच्चे का इसका देखने गलत लगाया है, ये प्लेटो है, प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्रश्न पूछने का है? प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य है? ये वैसे तो जो आंसर होगा इसका, ये अभिप्रेरणा के लिए, बच्चे को मोटिवेट करने के लिए प्रश्न पूछा जाता है, पर इसमें प्रस्तावना के लिए, मूल्यांकन के लिए भी है। तो हम और ऑल ऑफ द अबव इसमें ऑप्शन में है, तो इसमें ज़्यादा सटीक जो आंसर होगा वो उपरोक्त सभी रहेगा। What type of questions useful for the evaluation of expression power of students? ऐसे टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, या ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, या ऑल ऑफ द अबव। देखिए हर क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव नहीं लगेगा, ठीक है। आपको लगे कि ऑल ऑफ द अबव आ रहा है और क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप ऑल ऑफ द अबव पर चले जाएं, पर ऐसा नहीं है। इसका आंसर होगा आपका ऐसे टाइप क्वेश्चन, निबंधात्मक प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इन द फॉलोइंग क्वेश्चन इज रिलेटेड टू प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स? निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न छात्र के पूर्व ज्ञान से संबंधित है? मतलब पिछले ज्ञान से कौन सा क्वेश्चन संबंधित रहेगा? तो ये होगा विकासात्मक प्रश्न, प्रस्तावना प्रश्न, समस्या प्रश्न, या उपरोक्त सभी। तो ये होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इन द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड क्वेश्चन? निम्नलिखित में एक अच्छे प्रश्न की विशेषता क्या है? पिन पॉइंटेड, ब्रीफ, डेफिनेट आंसर, या ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। विच इन द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफेक्टिव फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन? निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न स्वरूप दोषपूर्ण नहीं है? फिर से देखिए, नहीं पर प्रतिध्वन्यात्मक प्रश्न स्वरूप, इको क्वेश्चन फॉर्म, सुझावात्मक प्रश्न स्वरूप, सजेस्टिव क्वेश्चन फॉर्म, या स्वरूप में विविधता, वैरायटी इन फॉर्म, असंबद्ध प्रश्न, इररेलेवेंट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सजेस्टिव क्वेश्चन फॉर्म, सुझावात्मक प्रश्न स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इन द फॉलोइंग मैक्सिमम्स यूजफुल इन क्लासरूम फॉर अ टीचर? एक अध्यापक के लिए कक्ष में कौन से शिक्षण सूत्र उपयोगी हैं? तो ध्यान दीजिएगा, ज्ञात से अज्ञात, सरल से कठिन, विशिष्ट से सामान्य, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो तीनों ही सही हैं ये, तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, फॉर द स्टॉप द टेंडेंसी ऑफ रोट इन स्टूडेंट्स, हाउ शुड आस्क क्वेश्चंस? छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए कैसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए? तो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन ये आप रट करके कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर्स, लघु उत्तरीय ये भी कर सकते हैं, पर जो लॉन्ग आंसर होता है उसको बिना रटे आप नहीं कर पाएंगे। तो आंसर जो इसका होगा लॉन्ग आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज इज? भाषा का मुख्य घटक क्या है? तो भाषा का मुख्य घटक है भाषा विज्ञान, लैंग्वेज स्किल्स, ग्रामर, या ऑल ऑफ द अबव। तो
30 का आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ लैंग्वेजेस एक्विजिशन? 31 क्वेश्चन। लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए 4 आंसर होगा। द लिसनर इज ऑलवेज राइट, हु सेड दिस? तो इसका आंसर जो है वो सीधा सीधा है J.R. ग्रीन्सबर्ग। जैसे ये रटने वाली चीज़ है, इसमें आप डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LAD? LAD का फुल फॉर्म जो है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये सही है। द सक्सेस ऑफ अ टीचर इज डिपेंड अपॉन इन द फॉलोइंग। ये हाई अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स नहीं होगा, गुड करेक्टर नहीं होगा, गुड पर्सनैलिटी नहीं होगा, ये होगा आपकी रेगुलर टीचिंग। टीचर की सक्सेस डिपेंड करती है रेगुलर टीचिंग पर। फुल फॉर्म ऑफ NCF, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सभी का सही गया होगा। द स्टोरी ऑफ लैंग्वेज इज द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन, हु सेड? ये क्वेश्चन कंफ्यूजन में है तो इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी स्टेप्स वर हर्बर्ट जनरल टीचिंग मेथड? हर्बर्ट के सामान्य शिक्षण विधि में कितने पद थे? तो 3 पद थे, 5 पद थे, 4 पद थे या 6 पद थे? तो इसके 5 पद थे, 37 का B। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ प्लेजर एंड नॉलेज? प्रसन्नता एवं ज्ञान का मुख्य स्रोत क्या है? इसका मदर टंग होगा दोस्तों, 38 का B, मदर टंग, प्लेजर और नॉलेज का। थर्टी 39 का, लैंग्वेज इज द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट बाय स्पीच साउंड, हु सेड? भाषा ध्वनियों द्वारा भावों की अभिव्यक्ति है, ये किसने कहा है? ये डेविस ने कहा है, बर्ट ने कहा है, ट्रैगर ने कहा है या स्वीट ने कहा है? ये स्वीट जी ने कहा है, स्वीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल हिंदी इज डिफाइंड एज नेशनल लैंग्वेज? वैसे तो इसका आर्टिकल 343 है, 343, बट इसमें 343 आर्टिकल नहीं दिया गया, तो आर्टिकल 351 हमारा सही आंसर होगा। हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन थे? ये के कस्तूरी रंगन साहब थे। 41 का B सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की विशेषता है, भाषा की विशेषता भाषा संचार का माध्यम है, भाषा विचारों की अभिव्यक्ति है, या A और B दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा अ और ब दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट इज? भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? ये मैच्योरेशन है, स्वास्थ्य है या बुद्धि है? तो ये तीनों ही चीज़ें हैं, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, द करेंट एजुकेशन सिस्टम इज? ये चाइल्ड सेंटर्ड है, बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड करिकुलम इज कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्यूरेरे। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है B.Ed के एग्ज़ाम्स, और इनफैक्ट UP टेट और C टेट में भी काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड स्टार्टेड फ्रॉम, बालक का समाजीकरण प्रारंभ होता है। ये क्वेश्चन देखिए, पहले तो बालक का समाजीकरण उसके घर यानी फैमिली से होता है शुरू, पर फैमिली के बाद जो सेकेंडरी, ये प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी सोशलाइजेशन में आता है, सभी ने पढ़ा होगा प्राइमरी सोशलाइजेशन में आता है। तो इसमें फैमिली नहीं दिया गया है, तो फैमिली के बाद स्कूल, तो स्कूल इसकी सही आंसर होगा। 47 ऑन द लेवल ऑफ मीनिंग स्मॉलेस्ट एंड फ्री यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज, ये क्वेश्चन भी आप देखिएगा, ये वर्ड नहीं है, सेंटेंस नहीं है, फोनीम भी नहीं है, सिमेंटिक्स भी नहीं है। क्यों नहीं है? ये एक्चुअल में जो इसका सही आंसर है, जो स्मॉलेस्ट लैंग्वेज है, यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज है, वो है मॉर्फीन। मॉर्फीन, बट मॉर्फीन नहीं है, तो मॉर्फीन की जगह हम फोनीमी इसको सही मान सकते हैं, फोनीमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेजेस लिस्टेड आर, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की कुल संख्या। तो जो भारत की कुल संख्या है जो भाषाओं की है, जो 8वें अनुसूची में दी गई है भारत के संविधान में, वो है 22। पहले 18 भाषाएं थीं और अब 22 भाषाएं हो चुकी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 49, विच कमीशन रिकमेंडेड ट्रिलिंगुअल फार्मूला। ट्रिलिंगुअल फार्मूला मतलब त्रिभाषा सूत्र। त्रिभाषा सूत्र को किसने दिया था? तो ये कोठारी आयोग। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू NCF 2005, अक्रॉस द करिकुलम अप्रोच फॉर टीचिंग इंग्लिश मीन्स allow students to study a foreign language, breaking down barriers between English and other subjects, A or B, both, or none of the above. NCF 2005 के अनुसार अंग्रेजी पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम दृष्टिकोण के पार का अर्थ है विद्यार्थी को विदेशी भाषा का अध्ययन की अनुमति, अंग्रेजी और अन्य विषयों में के बीच बाधाओं को तोड़ना। ये इसका सही आंसर होगा, बी। 50 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन आर, जनसंख्या के आधार पर संप्रेषण के प्रकार हैं 3। सही जवाब होगा इसका 52, कक्षा कक्ष पाठ्यचर्या का प्राथमिक अवयव है। द एलिमेंट्री एलिमेंट ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स इज स्टूडेंट, टीचर, करिकुलम या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ एरर्स आर कॉमन बिटवीन अ लर्नर हु लर्न्स द सेम लैंग्वेज एज अ सेकेंड लैंग्वेज। दूसरी भाषा के समान भाषा सीखने वाले विद्यार्थी के बीच किस प्रकार की त्रुटियां आम हैं? ये सरलीकरण, विकासात्मक, अति सुधार या अति सामान्यीकरण। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों वो विकासात्मक, डेवलपमेंटल इसका सही आंसर होगा। 54 क्वेश्चन के साथ, कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ मीनिंग, हु सेड। ये कथन किसने कहा है कि संप्रेषण सूचना का आदान प्रदान एवं अर्थ का हस्तांतरण है? ये कार्ड्स एवं कान साहब ने कहा है। 54 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, भाषा विकास का परिपक्वता सिद्धांत संबंधित है किससे है? मैचुरेशनल थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट रिलेटेड टू बौद्धिक अवयव, संवेगात्मक अवयव या शारीरिक अवयव या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। मैचुरेशनल जो थ्योरी है वो इंटेलेक्चुअल एलिमेंट से भी है, इमोशनल एलिमेंट से भी है, फिजिकल एलिमेंट से भी है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका, जनरेटिव ग्रामर थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट गिवन बाय। भाषा की अगर कहीं बात आएगी तो उससे संबंधित जो फेमस जो साइकोलॉजिस्ट कहेंगे हम, वो होंगे नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की। बैकबोन ऑफ एजुकेशन इज, ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों का गलत हुआ होगा कि बैकबोन ऑफ एजुकेशन, सोच रहे होंगे कि लैंग्वेज का क्वेश्चन है आज पेपर, तो लैंग्वेज शिक्षा की रीढ़ की हड्डी कही जाएगी, पर ये गलत जवाब होगा। शिक्षा की रीढ़ की हड्डी और कोई नहीं, हमारे शिक्षक होते हैं, टीचर। बैकबोन ऑफ एजुकेशन इज टीचर। नेचर ऑफ कम्युनिकेशन इज, संप्रेषण की प्रकृति सार्वभौमिक या सामाजिक, ये दोनों ही होनी चाहिए, ए और ब दोनों। एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन आर रिलेटेड टू, संचार के तत्व संबंधित मैसेज, चैनल, सिंबल या ऑल ऑफ द अबव। जो एलिमेंट्स हैं कम्युनिकेशन के, ये चारों ही एलिमेंट्स हैं, संदेश, माध्यम या प्रतीक, तीनों ही तत्व हैं संचार के। मेन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इज, संचार के प्रधान तत्व कौन से हैं दोस्तों? सेंडर भी है मतलब प्रेषक, मैसेज भी है मतलब संदेश, रिसीवर भी है मतलब प्राप्त करने वाला, प्रापक। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। 61. हु इज द फोर फादर ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल डेवलपमेंट, मतलब संप्रेषण प्रतिमान के विकास का पितामह कौन है? पितामह कौन है? तो विल्बर एल श्रेम, ये इसके सही आंसर होगा 61 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेस्चर कम्युनिकेशन इज द टाइप ऑफ, हाव भाव, जैसे कि हाव भाव जो है वो सांकेतिक भाषा का प्रकार है, भाव, तो इसका सही जवाब होगा सांकेतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन कम्युनिकेशन प्रोसेस, संचार प्रक्रिया में पदों का सही क्रम है। इसमें बहुत कन्फ्यूजन वाली चीज़ें थी, इसमें ध्यान दीजिएगा। पहले मैसेज भेजा जाएगा, मैसेज किसी मीडियम से होगा, फिर उसको डिकोड करेंगे और फिर उसे कम्युनिकेट करेंगे, तो ये इसका ए सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, 63 का आंसर ए होगा। 64, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ इनकोडिंग मैसेज, इनकोडिंग संदेश को प्रभावित करने वाला कारक है स्किल, कौशल, एटीट्यूड, अभिवृत्ति, नॉलेज, ज्ञान या उपरोक्त सभी। तो 64 का आंसर उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 65 क्वेश्चन पे। हाउ मैनी एलिमेंट्स इन शैनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, शैनन वीवर के संप्रेषण प्रतिमान में कितने तत्व हैं? तो शैनन वीवर के जो संप्रेषण के प्रतिमान के तत्व जो होंगे वो आपके 65 का आंसर ए होगा, 5 तत्व होंगे उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंबॉलिक लैंग्वेज रिलेटेड टू, सिंबॉलिक जो लैंग्वेज है वो वर्बल लैंग्वेज में आएगी, वर्बल कम्युनिकेशन में आएगी या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आएगी। तो सांकेतिक भाषा, अभी हम ऊपर क्वेश्चन देख के आए हैं, तो वो अशाब्दिक संप्रेषण में आएगी, मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सही इसका जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, मौखिक संप्रेषण का मुख्य लाभ क्या होगा? निश्चित संप्रेषण होगा, संप्रेषण का विशाल क्षेत्र होगा, शीघ्र संप्रेषण होगा या उपरोक्त सभी होंगे? तो उपरोक्त सभी होंगे। विच एलिमेंट रिलेटेड टू साइन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज से
कौन से एलिमेंट रिलेटेड हैं? तो क्वेश्चन मार्क भी रिलेटेड है, फुल स्टॉप भी रिलेटेड है, कॉलन भी रिलेटेड है, ऑल ऑफ द अबव सही आंसर होगा इसका क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्सेज ऑफ रिटन एक्सप्रेशन? फिर देखिएगा नहीं पूछा है। अब इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि पहला वाला ऑप्शन देख करके पहले पे टिक कर देंगे, तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। इसका सही आंसर जो होगा वो आपका इंटरव्यू साक्षात्कार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल्फ इज द वेरी इन विच द इंडिविजुअल सीज हिमसेल्फ, हु सेड? तो ये व्यक्ति जिस रूप में अपने आप को देखता है वही उसकी आत्मा है, ये किसने कहा है? ये क्वेश्चन दोस्तों स्टार मार्क कर लीजिएगा अगर आपको इसका सही आंसर बताया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 71 क्वेश्चन। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ सेल्फ नॉलेज? आत्मज्ञान का स्रोत है क्रिटिसिज्म ऑफ अदर्स, सेल्फ परसेप्शन, सोशल रिएक्शन या नन ऑफ द अबव। सो 71 का जो सही आंसर होगा वो होगा सेल्फ परसेप्शन, आत्म अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ द प्रोपाउंडर ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट? तो ये होंगे कूले। कूले की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, वो सी से है बट हमें प्रोनाउंसिएशन से मतलब है, तो इसका सही आंसर कूले होगा। 73 क्वेश्चन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टी इन SWOT? SWOT में टी का मतलब क्या होगा? तो टी का मतलब होगा थ्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट आर द मेन एक्टिविटी ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट? सेल्फ डेवलपमेंट का मेन एक्टिविटी जो है वो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होगा, सेल्फ अवेयरनेस भी होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होगा, मतलब ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर होगा। 75 क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। व्हाट इज़ द डेट्रीमेंट्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ? आत्म विकास के निर्धारक क्या हैं? तो शरीर गठन, भाषा, पालन पोषण की विधियाँ, ये तीनों ही हैं, मतलब इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। व्हाट इज़ द मेन एलिमेंट ऑफ अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस? वाई अकाउंटेबिलिटी, हुम अकाउंटेबिलिटी, मतलब जवाबदेही क्यों और जवाबदेही किसको? तो इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच अकाउंटेबिलिटी रिलेटेड इन स्कूल एजुकेशन? स्कूल एजुकेशन में क्या रिलेट करती है? कौन सी अकाउंटेबिलिटी, कौन सी जवाबदेही विद्यालय शिक्षा से संबंधित है? व्यक्तिगत, समूह, व्यक्तिगत व समूह दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा 77 का सी, व्यक्तिगत व समूह दोनों। 78 क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अडेप्टिबिलिटी डिपेंड अपॉन, अनुकूलन क्षमता पर निर्भर करती है किसकी? अनुपयुक्त परिस्थितियों पर, स्वयं की क्षमता के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर, या ए और बी दोनों पर, या उपरोक्त में से किसी पर नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ए और ब दोनों पर। इस पर भी करती है और इस पर भी करती है, अनुपयुक्त परिस्थितियों पर और स्वयं की क्षमता के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रोताओं के समूह के साथ संबंध स्थापित करने का तीव्र तरीका निम्न में से कौन सा है? आंखों से संबंध स्थापित करना, मतलब एस्टेब्लिश आई कॉन्टैक्ट, अपना परिचय देना, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, प्रश्न पूछना, आस्क अ क्वेश्चन, और चुटकुला सुनाना। चुटकुला तो सुनाना नहीं होगा, क्रैक अ जोक। तो इसका सही आंसर होगा एस्टेब्लिशमेंट आई कॉन्टैक्ट, इसका सही आंसर 79 का ए। व्हाट एक्ट्स रिलेटेड टू मैनेजमेंट स्किल्स? तो मैनेजमेंट स्किल्स से संबंधित क्वेश्चन है ये। प्रबंधन कौशल से संबंधित क्रिया क्या है? ये आयोजन भी है, संगठन निर्माण भी है, स्टाफिंग भी है। तो सही आंसर इसका होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन बचे हैं लास्ट।
जल्दी जल्दी कर लेते हैं दोस्तों। मैनेजमेंट इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। हु सेड? पूर्वानुमान करना तथा योजना बनाना, संगठन बनाना, आदेश देना एवं समन्वय करना ही प्रबंधन है। किसने कहा है? तो ये किसने कहा है दोस्तों? 81 का हेनरी फ्योल जी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेज इज पर्पसफुल, प्रोसेस, यूनिवर्सल, मल्टी डायमेंशनल या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका होगा सही जवाब ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सोशल स्किल। देखिए फिर से नॉट पर बहुत फोकस करना है दोस्तों कि नहीं पूछा जा रहा है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एस्पिरेशन ऑफ सोसाइटी होती है, सोशल लाइफ होती है। तो जो होती है वो नहीं सही टिक करना है। जो सही आंसर होगा आपका इस क्वेश्चन के हिसाब से वो होगा इंडिविजुअलिटी, व्यक्तिगता। 83 का क्वेश्चन हो चुका है आपका। 84 पर आते हैं। विच टाइप ऑफ फीडबैक सपोर्ट्स स्टूडेंट्स डेवलपमेंट फ्रॉम देयर करंट लेवल ऑफ अचीवमेंट। किस प्रकार की प्रतिपुष्टि विद्यार्थी के विकास को, उसकी उपलब्धि के वर्तमान स्तर को बल देती है? वर्णनात्मक प्रतिपुष्टि, विशिष्ट प्रतिपुष्टि, गैर विशिष्ट प्रतिपुष्टि या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर होगा दोस्तों 84 का वो होगा डिस्क्रिप्टिव फीडबैक, वर्णनात्मक प्रतिपुष्टि। ये सही जवाब होगा इसका 84 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीलिंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन रिलेशन स्किल। ह्यूमन रिलेशन स्किल से जो संबंधित फीलिंग है वो नहीं है, वो पूछा है। तो इसे ध्यान से देखेंगे। टू अंडरस्टैंड ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, लिसनिंग अदर्स विथ कंसंट्रेशन, टू अंडरस्टैंड वेल्थ ऑफ ह्यूमन, सिंपैथेटिक बिहेवियर। तो इसका सही जो आंसर होगा वो सिंपैथेटिक बिहेवियर, सहानुभूति व्यवहार होगा। ध्यान दीजिएगा 85 का डी होगा आंसर। 86 पे चलते हैं। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ एजुकेशन डिफाइन लाइफ स्किल एज पर्सनल मैनेजमेंट एंड सोशल स्किल्स। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा ब्यूरो जीवन कौशल को व्यक्तिगत प्रबंधन एवं सामाजिक कौशल के रूप में परिभाषित करता है। सही जवाब होगा सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which life skill technique is not included in the life skill list of UNESCO? तो 87 क्वेश्चन जो है सेल्फ अवेयरनेस, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग या इमोशनल थिंकिंग। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग बताइएगा। इसका कमेंट करके मुझे बताइएगा। सही जवाब मुझे पता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 88 एम्पैथी इज अवेयरनेस ऑफ अदर फीलिंग, नीड एंड कंसर्न्स। हु सेड? किसने कहा है कि सहानुभूति दूसरों की भावनाओं और ज़रूरतों से संबंधित जागरूकता है? तो ये कहा है डैनियल गोलमैन ने। 88 का ए। विच एस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग इन रिलेटेड ऑफ थिंकिंग। निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष चिंतन से संबंधित है? जो चिंतन से संबंधित जो है वो होगा आपका कॉग्निटिव, ज्ञानात्मक पक्ष। सही जवाब। 90 क्वेश्चन पे आए हैं। 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं इस एग्ज़ाम के। हाउ मैनी लेवल्स ऑफ क्रिएटिव प्रोसेस। तो इसके जो लेवल हैं वो हैं 5। 91 क्वेश्चन। निर्णय प्रक्रिया का प्रथम पद कौन सा है? तो प्रथम पद है
समस्या की पहचान करना। जब पहचानेंगे नहीं तो हम उसको सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो मेन प्रोसेस जो है डिसीजन मेकिंग का वो समस्या की पहचान करना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 पर आते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रीडिंग, कितने टाइप्स की रीडिंग होती है। तो 92 का जो आंसर होगा सी 4। 93 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टीचिंग लैंग्वेज स्किल इज लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। LSRW सही जवाब। 94 क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। विच इज लुक एंड से मेथड ऑफ रीडिंग। तो लुक एंड से मेथड ऑफ रीडिंग जो है वो द फोनिक मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओल्डेस्ट मेथड ऑफ लाउड रीडिंग मेथड इज। स्वर पाठन की सबसे प्राचीन विधि जो है कौन सी है। स्वर उच्चारण विधि, वर्णन विधि, वाक्य शिक्षण विधि या मोंटेसरी विधि। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका सही जवाब जो होगा स्वर उच्चारण विधि का होगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच इज द इम्पोर्टेंट स्किल ऑफ ओरल लैंग्वेज। तो राइटिंग स्किल भी होगा, लिसनिंग स्किल भी होगा, रीडिंग स्किल भी होगा। तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 97 निम्नलिखित में से वार्तालाप के साधन कौन से हैं। विच इन द फॉलोइंग मीन्स ऑफ डिस्कशन। यूज ऑफ फिगर, स्टोरी कंस्ट्रक्शन या ए और बी बोथ। तो इसका ए और बी बोथ। 98 क्वेश्चन पे आते हैं। गिफ्टेडनेस फ्रॉम अ टीचर पॉइंट ऑफ व्यू इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। 98 का तो ये है हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी, हाई कमिटमेंट। इसका सही जवाब होगा दोस्तों उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च प्रतिबद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्फ एक्सप्रेशन इन द डोमिनेंट नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, दिस स्टेटमेंट इज विच ऑफ द फॉलोइंग। ये स्टेटमेंट किसने कहा था। ये कथन जो है आत्म अभिव्यक्ति मनुष्य की बहुत बड़ी आवश्यकता है, ये कहा था विंटर साहब ने, सर विलियम विंटर। लास्ट क्वेश्चन जो है इस एग्ज़ाम का उसको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग 3 लैंग्वेज फार्मूला वॉज फर्स्टली गिवन बाय। देखिए ये त्रिभाषा सूत्र पर दूसरा क्वेश्चन है आज के पेपर में। ये है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का सही जवाब होगा। इसी के साथ आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा आंसर की, और इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जिनका भी एग्ज़ाम था आज। और ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ आपके अपनी पाठशाला पे, अध्ययन की पाठशाला पे।